खबर की ओर। कोरोना महामारी फैलाने के आरोप को लेकर चीन से 600 अरब डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो चीन से हर्जाना वसूलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। याचिका में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने और भारत में हजारों लोगों की जान लेने वाला कोविड-19 वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला है। ये याचिका मदुरई के रहने वाले एक शख्स ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस को जानबूझकर चीन ने भारत के खिलाफ जैविक हथियार के तौर पर तैयार किया है। इसमें यह भी कहा गया है क्योंकि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं जा सकता, इसलिए केंद्र को इस संबंध में याचिका दायर करने का निर्देश दिया जाए। इस पर और जानकारी ले लेते हैं। महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश, ये जो याचिका दायर की गई है, इसमें यह भी हवाला दिया गया है कि कोई जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसीलिए केंद्र को इस संबंध में निर्देश दिया जाए। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है और मैक्सिमम मैटर जो है ये कोरोना से रिलेटेड है, तो इसके अंदर इनकी प्रेयर है कि जो वो स्टेट को बोले, स्टेट मीन्स सरकार को बोले और सरकार उसमें वहां पर जाए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या सुनवाई करता है। आमतौर पर तो इसकी संभावना बहुत ही कम है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा। सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि आपका अपने जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन है वो अपने सरकार को दे, सरकार इसको देखेगा। कोर्ट सरकार को डायरेक्शन देगा कि आप जाएं, इसकी संभावना तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। जी, और महेश, जो तमाम और देशों की बात करें, अमेरिका जो है वो लगातार इसको चाइनीज वायरस कहता रहा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। बहुत से और देश हैं जो तैयारी कर रहे हैं हर्जाना वसूलने की। ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब केंद्र सरकार का क्या स्टैंड नजर आ रहा है? कुछ कोर्ट में उनकी ओर से कुछ बात आगे रखी जाएंगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अगर पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको पिटीशन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद वो केंद्र सरकार को नोटिस करता है, तब हम मानेंगे कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आएगी और जवाब देगी। अदरवाइज जब सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा, केंद्र सरकार को कोई डायरेक्शन नहीं देगा, केंद्र सरकार को कोई नोटिस नहीं करेगा और उसको डिसमिस कर देगा या डिस्पोज ऑफ कर देगा या कह देगा कि आप जो है इसको यहाँ से पिटीशन विड्रॉ करें और जो भी आपकी प्रेयर है वो सरकार से जाकर कहें, तो ये देखना होगा। अगर वो नोटिस करता है सरकार को, तब आकर सरकार को जो है जवाब देना पड़ेगा। फिर तो क्या होता है कि पिटीशन में जितनी भी बातें पैरावाइज लिखी गई हैं, हर बात का पैरावाइज सरकार को फिर जवाब देना पड़ेगा और सरकार जो इसमें क्या करने की प्लानिंग है वो भी सरकार को बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें नोटिस होता है नहीं होता, पहले तो यही देखना होगा। जी, तो सुप्रीम कोर्ट को पहले फैसला करना है और वो क्या डायरेक्शंस इसको लेकर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए महेश आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में जी न्यूज को पूरे हिंदुस्तान का समर्थन मिल रहा है। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसका जवाब दीजिए। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इतनी अगर आप इतने शब्द का अगर खर्च कर रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए, अगर इस तरीके का एफआईआर दर्ज कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो गलत है। विचारधारा को आधार बनाकर या किसी वर्ग विशेष को आधार बनाकर ऐसी अगर कार्रवाई हुई तो मैं इसकी निंदा करता हूं। केरल में इनके ऊपर जो एफआईआर है वो एक तरह से मीडिया पर हमला है। ऐसी चीजों से न घबराने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। पर हिंदुस्तान की जनता तो डीटीवी के साथ खड़ी है। तो चाहे राजनीतिक नेता हो, अभिनेता हो, सामाजिक No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.